सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल अध्याय तीसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की संरचना हम पढ़ रहे थे, कुछ बातें हमने पढ़ ली, भूकंप वगैरह ये पढ़ ली। अब देखिए भूप्रपट्टी क्या होती है। द क्रस्ट, यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है। इसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी जल्दी टूट जाती है। भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। भूप्रपट्टी भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 यानी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये भूप्रपट्टी दुर्बलता मंडल है इसका, ये द्रव है, ये ठोस है, ये मेटल है, ये स्थल मंडल का ऊपर भाग आ गया। इस तरह अंदर है, नीचे ये इतने यानी कम से कम 6378 किलोमीटर नीचे। और ये भूप्रपट्टी ये कितनी है भूप्रपट्टी? 0 से 100 किलोमीटर मोटी है, ध्यान रखना। मेंटल, भूगर्भ में प्रपट्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। यह मोह अशांतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। यानी जो भूप्रपट्टी है उसके नीचे पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। कितना? 400 किलोमीटर। अब ये देखिए, यहाँ से ये मेंटल हो गया। इसके नीचे ये जो भाग है ये कौन सा है? ये मेटल का है। फिर ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूप्रपट्टी की चट्टानों से अधिक है। भूप्रपट्टी व मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद का है और ये ठोस अवस्था आ जाती है। जैसे ये ठोस लिखा हुआ है ना, तो द्रव के बाद क्या आ जाती है? ठोस अवस्था आ जाती है। क्रोड, क्रोड देखिए, जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। मेटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल और लोहे का बना है। इसे निफ्फे परत के नाम से जाना जाता है। ये शील्ड ज्वालामुखी है, देखो बाहर निकली ऐसे परत के द्वारा। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत कुछ हमें भूगर्भ के अंदर जो है वो उसकी जानकारी मिलती है। भूमि के अंदर क्या क्या है, भूप्रपट्टी में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र तो देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर तक पहुँचता है। यदि एक पदार्थ कुछ समय पहले बाहर आया हो या अभी निकल रहा है तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। यानी लगातार जो बाहर निकलता आ रहा है उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेटल के ऊपरी भाग में है ये मेघ भाग कहलाता है। जब ये भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ठीक है। अब जैसे मेघमा किसको कहते हैं? ये जैसे ये ज्वालामुखी है, उद्गार होता है ऐसे ज्वालामुखी का। यहाँ जो ये पदार्थ वगैरह निकल रहा है ना, इसको तो कहते हैं मेघमा। जब ये बाहर आ जाएगा ऐसे यहाँ नीचे, ये ठंडा हो जाएगा, इसको कहते हैं लावा। ठीक है, लावा।
जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है इसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे टुकड़ों का मलबा यानी ज्वलखंड राशिम, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं। शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित, ये देखिए ये तो शील्ड है और ये है सिंडर शंकु। ये ज्वालामुखी यहाँ उद्गार हुआ और यहाँ तक राख आ गई। जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं, यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। इस कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल और तीव्र नहीं होता है। यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोट होना ही इनकी विस्तृत। बहुत बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। जैसे मान के चलो अगर अनूपगढ़ ज्वालामुखी हो रहा है ना, तो अपने रावड़ा तक अपने रह नहीं सकते, यानी आग वगैरह राख वगैरह की लपटें आती है, तो इतनी दूर बहुत बड़ा एरिया यानी ज्वालामुखी घेरे रखता है। यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोट होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फुहारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जो सीडर शंकु के रूप में विकसित होता है। मिश्रित ज्वालामुखी इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान लावा उद्गार होते हैं। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंड राशिम पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। यह है मिश्रित ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कुंड ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है कि ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय समय नीचे धस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस गर्त यानी लावा के गिरने से जो खड्डे बनते हैं ही ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? कुंड कहलाते हैं। इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मेग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इनके पास बहुत पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। ठीक है, ये ज्वालामुखी स्थलाकार बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र में बाद में पढ़ेंगे, पहले इस चित्र को देखिए। ये देखिए ज्वालामुखी नलिका, यहाँ ज्वालामुखी देखो विकिरण विधि के ज्वालामुखी ग्रीवा अंदर से आई है। ये संकंद है, बीती है, लेकोलिथ है, अपरदित लेपोलिथ है, सील है, मिश्र ज्वालामुखी है, लावा मेंसा है, सिंडर शंकु है। ये देखो इस तरह बना है, लावा का पठारे से बना है जैसे ये। ठीक है, नीचे भी ऐसे ये तरंगे बन जाती है, S1 S2 S3। ये भी आपको पता है ना, S तरंगे, P तरंगे, प्राथमिक सेकेंडरी, और सबसे खतरनाक वो नीचे नीचे वाली होती है। तो ये इस तरह इसमें से मापा जाता है, इनको पता चलता है। तो इसी प्रकार ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया है। अब इनकी बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है और मध्य महासागरीय कटक कैसे हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बेथोलित प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार का मेदमा होता है। कोई घुमावदार उत्पन्न होता है, कोई परतदार होता है, कोई इतना कठोर होता है। कई कई बहुत बड़ी बड़ी पर्वत चोटियाँ बनी हुई है ना, ये ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई। देखो एक नहीं, लावा एक जगह इतना निकलता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और फिर एक परत बन जाती है और वो चट्टान का रूप ले लेती है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे।